भाई और बहनों और मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर जब हम गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, जिसमें एक विश्वव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन गायत्री परिवार कलकत्ता की टीम के द्वारा और पूरे भारत के संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, इस शुभ अवसर पर हम लोग अपने अपने घरों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को आज संपन्न कर रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे परम पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण स्मरण में आता है। शायद 1989 या 90 की घटना रही होगी। भारत के एक बड़े ही प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए यहाँ शांति कुंज में आए हुए थे और उन्हीं दिनों में गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण की साधना भी चल रही थी और गुरुदेव ने परिवर्तन के महान क्षण, समस्याएं आज की समाधान करके, सतयुग की वापसी, इन सारी पुस्तकों को लिखा भी था। तो उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे प्रश्न थे और उनमें से ज़्यादातर समस्याओं से संबंधित थे कि कहीं जो वैज्ञानिक प्रगति है वो मानवीय अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्ति न कर डाले। बहुत ज़्यादा उनके मन में चिंताएँ थी और वो सारी की सारी चिंताएँ उन्होंने गुरुदेव के सामने रखी, अपने मन को अभिव्यक्त किया। तो गुरुदेव बोले कि बेटा, ऐसा है कि भगवान ने संसार को बनाया और भगवान ने इंसान को भी बनाया। तो बोले जो हमको बनाने वाला है वो ये जानता है कि यदि उसका बनाया हुआ इंसान उसी के बनाए हुए संसार को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है तो उसके बहके हुए और उसके भटके हुए कदमों को रोका कैसे जाए, उसको थामा कैसे जाए, उसको सही दिशा में और सही उद्देश्य पर लाया कैसा जाए। तो उन्होंने पूछा कि कैसे? बोले कि बेटा, प्रकृति का क्या है? गुरुदेव बोले प्रकृति का क्या है? बोले एक छोटा सा वायरस छोड़ देगी तो सारी की सारी प्रगति वहीं आधी रह जाएगी। और गुरुदेव बोले कि ये सोचने के बजाय कि भगवान क्या करते हैं, सोचने की ये आवश्यकता है कि इंसान अपने भटके हुए कदमों को थामता कैसे है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो विगत दिनों के घटनाक्रम है, आज हम लोग एक विश्वव्यापी संकट से गुजर रहे हैं जहां पर एक वायरस के कारण आई समस्या ने लगभग पूरे विश्व की प्रगति को अवरुद्ध सा करके रख दिया है। तो जो पिछले दिनों के घटनाक्रम है, क्या वो इस तरह से हम लोगों को चेताते नहीं हैं कि वो सारी की सारी घटनाएं, वो सारी की सारी बातें जो गुरुदेव वर्षों पहले कह कर के गए वो आज की तारीख में सत्य होती नज़र आती हैं। क्योंकि इंसान अपने कदमों को थामना नज़र कहाँ आता है। वो सारी की सारी आशंकाएं जो आज से 40 साल पहले सत्य थी वो आज की तारीख में भी उतनी ही सत्य हैं। आज की तारीख में भी जो है अनीति के मार्ग को छोड़ने की स्थिति में नहीं और दुराग्रह के साथ उसी काम को करने के लिए अड़ा हुआ नज़र आता है। वो सारी की सारी गलतियां जो हम 40 साल पहले दोहराते थे उनको आज भी दोहराते नज़र आते हैं। वो सारी की सारी भूलें जो आज से 50 वर्ष पहले हम लोग करते थे उनको आज की तारीख में भी करते नज़र आते हैं। और समझदारी का तकाजा तो ये है कि यदि आदमी गलती करता देखे तो अपने गाड़ी की गति पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बजाय इंसान तो एक्सीलेटर पर पैर दबाने को तैयार है और ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से हम लोग उन गलतियों को करते हुए नज़र आते हैं जिनको करने के कारण आज की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। और शायद यही कारण है कि आज हम प्रकृति की कोप से और महाकाल के प्रहार से और विपत्तियों के उस मार्ग से गुजरते हुए नज़र आते हैं जिनके विषय में न हमसे पहले की पीढ़ियों ने कभी सोचा था, न सुना था, न समझा था, न देखा था, न महसूस किया था। आज की जो परिस्थितियां हैं वो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे विनाश की परिस्थितियां हैं। और इन परिस्थितियों में जो भारतीय संस्कृति का मूल चिंतन है वो स्मरण आता है कि भारतीय संस्कृति में हम लोग 3 तरह की शक्तियों की बात करते हैं। भगवान ब्रह्मा की कल्पना यहाँ है, भगवान विष्णु की है, भगवान शिव की है। एक वो हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान ब्रह्मा के तप से और उनके संकल्प से इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे जगत का, इस विश्व संसार का निर्माण होता है। और जो पालन पोषण अभिवर्धन की जिम्मेवारी है, जो नर्चरिंग की है, जिनके पास स्टेट का विभाग है, मेंटेनेंस का विभाग है, वो भगवान विष्णु है। और जो संहार का काम करते हैं, जो प्रलय का काम करते हैं, वो भगवान शिव है। पर जो इसके पीछे का आध्यात्मिक दृष्टि से भाव है वो यही है कि इन सब शक्तियों के पीछे परमेश्वर तो एक ही है। वो जो विनाश करते हैं वही सृजन की व्यवस्था बनाते हैं। वो आदि शक्ति जो जगत जननी बनकर के सबको जन्म देती हैं वही माँ काली बनकर के उनका संहार भी करती हैं। वो भगवान शिव जो सबका पोषण करते हैं वो रुद्र बनकर के उनके संहार की व्यवस्था भी बनाते हैं। ये विनाश और सृजन दोनों के दोनों भगवान की एक ही व्यवस्था का अंग हैं। हम लोगों को दिन दिखाई पड़ती है, रात को देखना हम लोग भूल जाते हैं। उसी तरह से दोनों के दोनों हिस्से भगवान की एक ही व्यवस्था का एक
दूसरे से जुड़े हुए अभिन्न अंग हैं। आज जिसके पालन की व्यवस्था बनानी पड़ती है, पोषण की व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो कल उसके निस्तारण की व्यवस्था बनानी पड़ती है। आज का जो भोजन है वो कल कूड़े में बदल जाता है, आज का बच्चा कल बूढ़े में बदल जाता है, और आज का खास व्यक्ति कल लाश में बदल जाता है। और जब लाश में बदल जाता है तब उसके अंत्येष्टि की व्यवस्था भी उतनी ही मजबूती के साथ बनानी पड़ती है जितनी मजबूती के साथ कभी हम उसके पालन और पोषण की व्यवस्था बनाते थे। यदि पुरानी फसल को नहीं काटा जाएगा तो नई को उगाने की तैयारी संभव नहीं हो पाती। माँ यदि प्रसव की पीड़ा से न गुजरे तो नए बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। यदि डॉक्टर जो है वो फोड़े के अंदर से मवाद को न निकाले, पस को न निकाले, तो फिर घाव का इलाज कर पाना संभव नहीं हो पाता। यदि बीज जो है वो फूटने से मना कर दे तो उसका पौधा बन पाना संभव नहीं हो पाता। और यदि नींव के पत्थरों पर हथौड़े न पड़े तो इमारत का खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पाता। विनाश के साथ सृजन, डिस्ट्रक्शन के साथ कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के साथ गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं। एक के बगैर दूसरे का हो पाना संभव ही नहीं। और इसीलिए भगवान शिव का एक रूप तो वो है जो कैलाश में निवास करता है, सौम्यता का प्रतीक है, शालीनता का प्रतीक है। उस रूप में वो कल्याण के प्रतीक हैं और श्रेष्ठता का परिपोषण करते हैं। तो दूसरे रूप में वही भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं, मुंडमाला को धारण करते हैं, चिता की भस्म को लपेटते हैं। उनके कंधे पर जो है महासर्प यज्ञोपवीत की तरह से लिपटा रहता है। उनकी तीसरी आँख खुलती है तो संहार का सृजन होता है। उनके साथ वीरभद्र, अघोर और काल भैरव साथ मिलकर के उनके कामों में हाथ बटाते हैं। और उनका जो पैरों की थाप है वो तब नृत्य की जगह तांडव में बदल जाती है। तब उनके कदमों की थरथराहट से पाप पुरुष का हृदय कांपता है और कांप करके वो उनके चरणों में गिरता है और गिर करके कहता है कि त्राहिमाम। और उस समय में विनाश के अंदर से सृजन की संभावनाएं जन्म लेती हैं। ऐसी ही परिस्थितियां आज हैं दोस्तों। आज विनाश की इन्हीं परिस्थितियों के मध्य में से हम लोगों को सृजन की नई रेखाओं को जन्म देना है। और आज एक इसी तरह की व्यवस्था को जन्म देने के लिए हम लोग अपने अपने घरों में आज उपस्थित हैं, क्योंकि ये जो अवसर है वो विनाश के मध्य से सृजन का अवसर है। और गायत्री जयंती और गंगा दशहरा, गंगा के अवतरण और माँ गायत्री के अवतरण से ज़्यादा शुभ समय नहीं हो सकता जब इन विषयों पर हम लोग सोच सकें। ध्यान से देखें तो आज ही की तारीख में तो माँ गायत्री का अवतरण हुआ, आज ही की तारीख में तो सद्बुद्धि की देवी आई, और आज ही की तारीख में माँ गंगा का अवतरण भी हुआ। तो माँ गंगा का अवतरण जब हुआ तो वो किस चीज़ का प्रतीक है? आध्यात्मिक दृष्टि से माँ गंगा का महत्व भी बहुत है और माँ गायत्री का महत्व भी बहुत है, और गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन के लिए तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भावनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन का चयन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लौकिक यात्रा पर पटाक्षेप करने के लिए किया। पर उसके साथ साथ इसका एक महत्व इस दृष्टि से भी है दोस्तों, इन सारे महत्वों के अतिरिक्त, क्योंकि इसी दिन जो है महर्षि भगीरथ ने एक महत्वपूर्ण संकल्प को परिणाम तक पहुंचाया था। इसको हम भागीरथी संकल्प का दिन कह सकते हैं। गुरुदेव ने 1984 के अखंड ज्योति में लिखा है कि नवयुग का अवतरण सुनिश्चित है, गंगा अवतरण की तैयारी कर चुकी है, शिवजी जटाएं बखेर चुके हैं। सिर्फ एक राजपुत्र भगीरथ की आवश्यकता है जो खड़े होकर के अपने संकल्प का निर्वहन कर सके। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि अर्जुन को भी कहा गया है कि तू भी आ जा, महाभारत में लड़ने को तैयार है तो आगे बढ़, और नहीं लड़ना चाहता तो चुप बैठ, क्योंकि ये समय भगीरथ के उतरने का है। और भगीरथ संकल्प लेते हैं तो उनको पूरा करने के लिए भगवान शिव को जटाएं भी बिखेरनी पड़ती है, उनको धारण करने के लिए ब्रह्मा जी को अपने कमंडल में छेद भी करना पड़ता है। भगीरथ का संकल्प जागता है तो छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े परिणामों में बदल जाती हैं। वैसा ही समय आज का है दोस्तों। आज के समय में भी एक महत्वपूर्ण संकल्प की एक महान पूर्णाहुति को आज हम लोग घटित होता हुआ देख रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले एक छोटा सा संकल्प कलकत्ता की अपनी टीम के हृदय में आया। रवि शर्मा भाई साहब हैं, इतना पवित्र व्यक्तित्व, इतना संकल्पवान व्यक्तित्व, और उनकी पूरी टीम, हर व्यक्ति को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इतनी बढ़िया टीम उन लोगों की है। उन लोगों ने आज से 10 वर्ष पहले संकल्प लिया, जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर का आयोजन भोपाल में किया, तो वहाँ पर उन लोगों ने संकल्प लिया कि हमारी टीम छोटी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जो भी करेंगे बस उसमें एक नियम रखेंगे कि उसमें नियमितता रहे, निरंतरता रहे, एक बार भी हम लोगों को कदम पीछे न हटाने पड़े। बस उन लोगों ने संकल्प लिया कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे मानसून गिर रहा हो, चाहे लू की लपेटें चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हम लोग हर हफ्ते मिलेंगे, हर रविवार को मिल करके वृक्ष का आरोपण करेंगे। कहीं पर भी करें, अपने घर में करें, चाहे कहीं पर करें। और देखते देखते
जैसा किसी ने लिखा है कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया, वैसे ही कारवां बनता गया। उनको देख करके धीरे धीरे 50 से 500, 500 से 1000 लोगों की टीम तैयार हुई और देखते देखते पूरे भारतवर्ष में वो संकल्प फैल गया। आज वो अपना 500वां सप्ताह वृक्षारोपण का मना रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम को हम लोग बृहद स्तर पर करना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है कि 31 मई का अवसर है, उसके अगले दिन ही गायत्री जयंती है, उसके अगले दिन ही परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस है। तो ये तीनों दिन एक साथ पड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते थे कि इसको बृहद स्तर पर करें। और परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि इससे ज़्यादा बृहद और इससे ज़्यादा विश्वव्यापी नहीं हो सकता था। आज भारत के लगभग 28 राज्यों में लोगों ने संकल्प लिया है और विश्व के लगभग 12 से ज़्यादा देशों में लोगों ने संकल्प लिया है और लाखों से ज़्यादा वृक्षारोपण के संकल्प आज लोग धारण कर चुके हैं। अपने अपने घरों में बैठकर लोग आज इस संकल्प को वहाँ पर एक अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में बैठकर वृक्ष को लगाने का ये महत्वपूर्ण और पवित्र और पुनीत कार्य संपन्न कर रहे हैं। इसके पीछे का जो आध्यात्मिक महत्व है वो तो अभी आप संस्कार के माध्यम से जानेंगे, जो अपनी शांति कुंज की टीम यहाँ आदरणीय दुबे जी के माध्यम से और अन्य लोगों की टीम यहाँ पर उपस्थित है। वो भी यहाँ पर इसके विषय में एक लंबा संस्कार का क्रम आपके सामने संपन्न कराएंगे ताकि आप महसूस कर सकें कि जो वृक्ष लगाने का कार्य है वो सिर्फ वृक्ष लगाने का कार्य है इतना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग पौधे को लगाने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है जिससे वो आप लोगों को अवगत कराएंगे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि एक बहन है अपनी छत्तीसगढ़ की रहने वाली, यादव बहन जी नाम है। आज से करीब 12 वर्ष 14 वर्ष पहले की घटना होगी। उनका 65वां जन्मदिन था। तो जो शांति कुंज की टीम गई थी वहाँ पर लोग ऐसे ही कार्यक्रम कर रहे थे जैसे कार्यक्रम में अभी आप लोग भागीदार बन रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बहन जी देने को कुछ है नहीं, हम आपको एक छोटा सा पौधा उपहार में देते हैं, आपका 65वां जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा इससे क्या होता है? बोले एक पौधे को लगाने से 10 लोगों को जीवन मिलता है। बस ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। उनको लगा कि एक पौधा लगाओ 10 को जीवन मिलेगा, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इतनी गहरी उनके मन में बैठी बात। उन्होंने कहा कि साहब अब मैं क्या करूँगी कि पौधे लगाऊंगी। उन्होंने आसपास की बहनों को इकट्ठा किया, गांव की ली महिलाएं, अन्य जगह की महिलाएं ली और देखते देखते उन अकेली जो बहन है उनने 1,25,000 पौधे लगा दिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, दोनों ने मिलकर उनको सम्मानित किया क्योंकि वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य था। तो व्यक्ति के मन में संकल्प आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। और वो जो वृक्षारोपण का जो कार्य है वो निश्चित रूप से, घोषित रूप से तो पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करता है। आज जितनी समस्याएं हैं, जहाँ पर हवा से लेकर पानी और पानी से लेकर मिट्टी और मिट्टी से लेकर अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से लेकर समुद्र, हर जगह पर हर घटक के अंदर हम लोग प्रदूषण की विकृति को देख सकते हैं। वो तो अपना एक पक्ष ही है। इसके अलावा वृक्ष को लगाने से कुछ ऐसे आध्यात्मिक भावों को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं जिनको सामान्य रूप से हम लोग देखते तो हैं पर महसूस नहीं कर पाते। आप देखें तो वृक्ष हम लोगों को किस चीज़ का प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ते हैं और किस चीज़ का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। वृक्ष दोस्तों संदेश हैं स्थिरता का। आप देखो जब आसन शुरू होता है तो सबसे पहले प्रज्ञा योग में भी, सूर्य नमस्कार में भी हम लोग ताड़ासन से शुरू करते हैं। जो पहला प्रतीक है वो वृक्ष। वृक्ष जो है प्रतीक है कि आदमी के चित्त के अंदर स्थिरता आए, शांति आए। यदि आदमी के अंदर स्थिरता और शांति नहीं आती, आदमी के मन के अंदर जो है एक संतुलन जन्म नहीं लेता, तो बाहर की सारी उपलब्धियां बिना किसी मूल्य की रह जाती हैं। आदमी के पास सब कुछ आ जाए, आदमी के पास कुबेर का खजाना आ जाए और आदमी के पास इंद्र का पद आ जाए, आदमी के पास जो है विश्व का साम्राज्य आ जाए और आदमी के पास दुनिया जहान की विद्वत्ता आ जाए, यदि मन की शांति नहीं है तो जो कुछ भी मिला है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। एक दिन वो सब छिन जाता है। पर मन की शांति ऐसी है जो आदमी के पास सदा रहती है। और आप देखो आज की तारीख में आदमी के पास सब कुछ है पर मन की शांति नहीं है। आप सड़क पर घूमते व्यक्ति को देखो, आप सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और देखो व्यक्ति क्या आ रहा है। उसको किसी से बहस करने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, उसको अपने ही मन में बेचारा इतना टेंशन है, उसकी भौहें चढ़ रही हैं, वो अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप में खुश हो रहा है, अपने आप में लड़ रहा है, अपने आप में उसका चेहरा दुखी हो जाता है, अपने आप में चेहरा टेंशन में आ जाता है। आप देखोगे तो लगेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में घट क्या रहा है। सही पूछें तो जिसको कि हम लोग विक्षिप्त बोलते हैं उसमें और सामान्य व्यक्ति में आज ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ स्पेक्ट्रम का रह गया है। आदमी जो है लगभग हर व्यक्ति
उसके ऊपर थोड़ा सा पागलपन सवार हो जाए तो घर का सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि एक सेकंड को उसको अपने व्यक्तित्व पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। जिनको हम लोग पागल बोलते हैं वो लोग हैं जो उस तरफ गए पर लौट के नहीं आ पाए। बाकी तो सब लौट करके आ जाते हैं, अन्यथा तो पागलपन हर एक के चित्त पर एक न एक बार सवार होता है। पर जब मन में बिल्कुल शांति रहती है, जब उसका अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण आधिपत्य है, जब उसका अपने इम्पल्सेस के ऊपर, आवेग के ऊपर, अपने मन के द्वंद्वों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण है, तो आप समझो कि मन के अंदर स्थिरता आ गई, शांति आ गई। फिर आपके अंदर वैसी एकाग्रता आती है जैसे अर्जुन के अंदर आई थी कि आदमी पानी के अंदर देख करके भी ऊपर घूमती मछली की आँख के ऊपर निशाना लगा सकता है। वो लगाने के लिए मन का ठहराव वैसे ही जरूरी है जैसे समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं। स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका गए तो वहाँ पर रूजवेल्ट उनसे मिलने के लिए आए। उनने पूछा कि साहब आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम है शहनशाह राम तीर्थ, सम्राट राम तीर्थ। उन्होंने कहा आप कहाँ के राजा हैं? सामने तो राजा देखे, उन बड़े सोने के मुकुट और ये सब लगा के घूमते हैं। तो राम तीर्थ बोले मैं अपना राजा हूँ। बोले अपने राजा मतलब? बोले आप अपने राजा हैं क्या? राम तीर्थ ने रूजवेल्ट से पूछा। बोले इसका क्या मतलब हुआ? बोले यदि आप अपने राजा हैं तो आपके मन में जितने विचार आते हैं उन पर आपका नियंत्रण है, आपके मन के ऊपर नियंत्रण है। रूजवेल्ट बोला साहब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, मन अपने हिसाब से सोचता है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम कुछ और सोचना चाहते हैं, मन कुछ और सोचता है। राम तीर्थ बोले कि मेरे मन में ऐसा नहीं होता। बोले मेरे मन में एक विचार ऐसा नहीं आता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता, और वही आता है जिसको कि मैं आने देना चाहता हूँ। जब हमारे मन में इस तरह का नियंत्रण आता है तो फिर स्थिरता और शांति आती है। वृक्ष प्रतीक हैं उस स्थिरता के और शांति के। वृक्ष को आप देखो तो एक स्थिरता है उनके अंदर, शांति। हमारे जीवन में वैसे ही स्थिरता है, हमारे जीवन में वैसे ही शांति आए। और वृक्ष प्रतीक है किस चीज़ का? वृक्ष प्रतीक है ऊर्ध्वगामिता का, ऊपर उठने के। वृक्ष जो है नीचे की तरफ नहीं जाते, वृक्ष ऊपर की तरफ उठते हैं। जितनी जड़ें गहरी होती जाती है उतना वृक्ष ऊपर की ओर उठता चला जाता है। तो वृक्ष दो शिक्षाएं देते हैं। तो हम अपनी जड़ों को गहरा करें, जड़ों को गहरा करने का मतलब अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं और ऊपर उठने की कोशिश करें। कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियाँ आए, आदमी जीवन में ऊपर उठने की कोशिश करे। आदमी घबरा बहुत जल्दी जाता है, आदमी परेशान जल्दी हो जाता है। ऐसे में उसको अपने मन को मजबूत करने की आवश्यकता है। दुनिया जहान की तकलीफ़ें आ सकती हैं, पर तकलीफ़ों के मध्य में यदि हम अपनी मनस्थिति को मजबूत रखते हैं तो सदा ऊपर उठ सकते हैं। परिस्थितियों को बदल पाना संभव नहीं है, मनस्थिति को बदल पाना संभव है। आप देखो तो आदमी उन चीज़ों के लिए परेशान होता है जिनको बदल पाना संभव नहीं है। आदमी घर बदलना चाहता है, गाड़ी बदलना चाहता है, रिश्ते बदलना चाहता है, जॉब बदलना चाहता है, सब कुछ बदलना चाहता है। और ये सारी की सारी चीज़ें वो है जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में उसको कोई नहीं बदलना चाहता, हाथ में मन है। यदि आदमी मन को बदले तो सब कुछ बदल जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि आदमी जो है दृष्टिकोण को बदल ले तो दुनिया बदल जाती है। आदमी सोचने के तरीके को बदल ले तो दुनिया अच्छी हो जाती है। आदमी को यही समझ में आ जाए कि जितना मेरे पास आज है उतने में संतोष है, फिर भागना कैसा, लड़ना किसके लिए, परेशानी किस चीज़ के लिए। आदमी के मन में वहीं शांति जन्म ले लेती है। तो ऊपर उठने का जो मंत्र है वो वृक्ष हमें देता है कि हम ऊपर उठें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, समस्याओं को एक तरफ करते हुए मनस्थिति को मजबूत करते चले जाएं, उनसे घबराएं नहीं। और हमें वृक्ष संदेश देता है प्रकाश को धारण करने की क्षमता का। फोटोसिंथेसिस करते हैं वृक्ष, पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही हम प्रकाश को धारण करने का माध्यम बने। और हम लोग संदेश ले सकते हैं वृक्ष से उदारता का, आश्रय देने का। वृक्ष के पास कोई आए तो धक्का दे करके थोड़ी भगाता है कि साहब अब वृक्ष हम भगा देते हैं, दूध तुम्हारे पास मत आओ। वैसे ही हम उदार बने, आश्रयदाता बने। ये सारे के सारे गुण जो है वृक्ष हमें सिखाता है। वृक्ष हमें सिखाता है कि इन आध्यात्मिक गुणों को हम लोग धारण करें। तो आज के इस शुभ अवसर पर जब भारत ही नहीं विश्व के अनेकों जगह से लोग आज इस शुभ संकल्प का हिस्सा और अंग बन रहे हैं, सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ कहता हूं कि इस वृक्ष को लगाने के साथ साथ, चूँकि आज एक और संकल्प का दिन है, सभी से कहेंगे कि इस बार दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए भी हम लोग, व्यसन के निवारण के लिए भी हम लोग किसी एक व्यक्ति को संकल्प दिलाने का प्रयत्न करें कि इधर से हम लोग जलवायु को बेहतर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर्यावरण को बेहतर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उधर से उन प्रयत्नों को करना भी जरूरी है जिनके कारण इस तरह का प्रदूषण विकृत होता है। लोगों को कहें कि साहब आप कारखाने बंद नहीं कर सकते, पर आप अपना नशा तो बंद कर सकते हो।
फैक्ट्री बंद कर पाना आपके हाथ में नहीं है, पर आपके हाथ में जो फैक्ट्री चल रही है उसको तो आप बंद कर सकते हो। आपके मुंह के अंदर जो गुटखा चल रहा है उसको तो आप बंद कर सकते हो। इतना संकल्प हम व्यक्ति को दिला सकते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग इन शुभ संकल्पों को धारण करें। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं कलकत्ता की टीम का, शांतिकुंज की टीम का, गायत्री परिवार की सारी विभिन्न टीम, आज लगभग 35,000 से लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम का हिस्सा हो रहे हैं। उन सबको हृदय से बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग यहाँ से किसी सार्थक संकल्प को लेकर के जाएं। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।